प्रिय विद्यार्थियों, गतांक से आगे के अनुताप के अंतर्गत अगला अवतरण पढ़ेंगे। कैकेयी अपना अनुताप व्यक्त करती हुई सभा के समक्ष राम को संबोधित करते हुए कहती है कि छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब कटे सभी वे पाश, ना सके प्रेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकारती मेरी। लो कुहकनी अपना कुहक, राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। सभा के समक्ष कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त कर रही है। साथ ही वह राम से किस प्रकार का स्नेह रखती थी उसको भी इस अवतरण में, इस प्रसंग में दिखाया गया है। लेकिन किस प्रकार से उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है और वह बुरे क्रम की ओर चली जाती है। छल किया भाग्य ने मुझे अयस देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। कैकेयी कहती है कि मेरे भाग्य ने मेरे साथ में छल किया है और मुझे अपयश या अयस का भागी बनाया है, लेकिन वही भाग्य ने अब मुझे अपनी भूल सुधार और पश्चाताप प्रकट करने का बल भी उसी भाग्य ने मुझे प्रदान किया है। अर्थात जिस भाग्य ने मुझे अपयश प्रदान किया है वही भाग्य मुझे बल देकर अपनी भूल या पश्चाताप अनुताप व्यक्त करने के लिए भी मुझे बल दिया है। अब कटे सभी वे पाश, पाश कहते हैं बंधन को, ना सके प्रेरे, प्रेरे का अर्थ यहाँ सब का अर्थ है प्रेरित करने वाले, प्रेरणा देने वाले, धकेलने वाले। अब कटे सभी वे पास, ना सके प्रेरे, अर्थात मेरे सारे वे पाप के बंधन, बुरी भावनाओं से प्रेरित वे सारे बंधन कट जाए जो मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे थे और मेरे नाश के कारण बने। मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे, मैं वही तुम्हारी माता कैकेयी हूँ और वही तुम मेरे स्नेही पुत्र हो। आगे अपना स्नेह प्रकट करती हुई कैकेयी कहती है कि वह किस प्रकार से राम से स्नेह रखती थी, लेकिन किस प्रकार के उसके अविवेक ने उसे वनवास दे दिया। जी आकर करती पुकारती मेरी, जी शब्द यहाँ कौशल्या के लिए आया, राम की माँ के लिए आया है। कैकेयी कौशल्या को जी कहकर पुकारा करती है। जी आकर करती पुकारती मेरी, लो कुहकनी। कौशल्या कौशल्या आकर मुझसे कहती थी, लो कुहकनी अपना कुहक। कुहकनी का अर्थ होता है जादूगरनी, कुहक यानी इंद्रजाल, जादू। कि लो कुहकनी अपना कुहक, राम ये जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। और कई बार अर्धरात्रि में यानी आधी रात होने पर या देर रात्रि में जी आकर मुझे पुकारा करती थी कि हे कुहकनी अपना यह जादू समेट लो, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। राम ने स्वप्न में अपनी मंजली माँ को देखकर रात को भी भागकर अपनी मंजली माँ अर्थात कैकेयी के पास चला आया है। इस प्रकार से कैकेयी यहाँ प्रकट करना चाहती है कि वह राम से किस प्रकार अति स्नेह रखती थी और
किस प्रकार पहले राम को अपने पुत्र तुल्य स्नेह देती थी, उसको अपने पास सुलाती थी, और साथ ही वो कहना चाहती है कि इतना अति स्नेह होने के उपरांत भी उसे वनवास देने के इस प्रकार के बुरे विचार उसके मन में क्यों उत्पन्न हुए, उसको लेकर यहाँ पर वह पश्चाताप प्रकट कर रही है। अगला अवतरण देखते हैं। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती। जी जी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। क्या स्वाभिमान रखती न कैकई रानी। यहाँ शब्द ये बदला नहीं है, बतला शब्द है जो गलत मुद्रित है। बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। सभा के समक्ष, चित्रकूट की सभा के समक्ष अपना अनुताप व्यक्त करती हुई कैकई राम से कह रही है, भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, कि हे राम तुमसे इतना स्नेह रखने पर भी मुझे भरत के प्रति अधिक मोह हो गया था। मुझे व्यर्थ ही इस प्रकार से अधिक मोह के कारण मेरा मन संशयग्रस्त हो गया था। प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का, अर्थात भय के भरत के अपने पुत्र भरत के प्रति अत्यधिक मोह और इस प्रकार का संशय कि तुम्हारे युवराज बन जाने पर की स्थिति में मैं राजमाता न कहलाऊंगी, इस प्रकार की संत्रासमयी भावना के कारण मेरे हृदय में प्रतिहिंसा ने स्थान ले लिया। अर्थात पुत्र के प्रति अधिक स्नेह के कारण मैंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजसत्ता मांगी, लेकिन साथ ही साथ प्रतिहिंसा ने मुझे तुम्हें वनवास देने के लिए दुर्प्रेरित किया। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती। यदि भरत को भी मैं तुम्हारी तरह भयग्रस्त मानती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती। लेकिन ऐसा होने पर मैं अपने पुत्र भरत को मनाने के लिए वन में यहाँ पर नहीं आती। जी जी ही आती किंतु कौन मानेगा, क्योंकि उसको तो जी कौशल्या ही माना लेती, लेकिन मैं ये जो बात कह रही हूँ इसको भला कौन मानेगा, मेरी इस बात पर कौन विश्वास करेगा। जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। जो अंतर्यामी है, अंतर्यामी यानी मन के भावों को जानने वाला, मन में हृदयस्थ भावों को जानने वाला, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। जो अंतर्यामी है वही इसे जान पाएगा कि किस प्रकार के मेरे मन में तुमको लेकर ये भाव है। अब राम कहते हैं, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। राम कहते हैं कि हे अम्ब, हे माता, तुम्हारा पुत्र ये राम सब जानता है, इसी कारण इतना होने पर भी वह किसी प्रकार का कोई दुख या खेद नहीं मानता है। क्या स्वाभिमान रखती ने कैकई रानी, बदला ले कोई, बदला नहीं बतला शब्द है, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। श्री राम के इस प्रकार के वचन सुनकर कैकई आगे कहती है, क्या 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 स्वाभिमान रखती न कैकई रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी।
कोई उच्च कुल का व्यक्ति मुझे ये बता दे कि क्या आपने अपने पवित्र स्नेह के प्रति केकई को स्वाभिमान नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने पुत्र भरत की तरह राम पर भी उसे अति स्वाभिमान हो रहा है। अर्थात राम के प्रति उसका जो स्नेह है और भाइयों का आपस का जो स्नेह है, उसे लेकर केकई को यदि स्वाभिमान रखती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद।